वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ बटेर की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बटेर की रेसिपी आपने फ्राई खाए होंगे, बारबेक्यू खाया होगा इसका। आज मैं इसको आपको चने की दाल के साथ बनाना सिखा रही हूँ। इसका चने की दाल के साथ बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। बटेर चने की दाल बहुत मज़ेदार और बहुत अच्छा इसका फ्लेवर, एक दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा फ्लेवर निकल के आता है। आप इसको ग्रेवी या सालन के तौर पे बनाना चाहें तो चने की दाल के साथ बना के ट्राई कीजिएगा मेरे तरीके से। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। ये देख सकते हैं, ये मैंने बटेर लिए हुए हैं, ये पूरे साबुत ही हैं। होता क्या है इसमें, बिल्कुल ही नाजुक से तो होते हैं ये, ठीक है। ये मैंने तकरीबन ये 6 बटेर लिए हुए हैं और उसको अच्छी तरह धो के वॉश करके रखा हुआ है। 2 कप मैंने चने की दाल 3 घंटे पहले भिगो दी थी। भिगो कर इसको मैंने हाफ़ बॉयल कर लिया, हल्दी, आधी चमची हल्दी और आधी चमची नमक के साथ। ये देख सकते हैं, इसको मैंने इतना बॉयल किया है कि अभी अगर हम इसको दम देंगे तो ये 100% गल जाएगी। हाफ डन की है, इसको मैंने बॉयल किया सिर्फ हल्दी और नमक के साथ। एक बड़े साइज़ की प्याज लेके उसको इस तरह स्लाइस में कट कर लिया। 2 अदद टमाटर लेकर, एक छोटा और एक बड़े साइज़ का टमाटर लेकर उसका छिलका उतार कर और इसको इस तरह से मैंने चॉप कर लिया रफली। हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, 2 अदद ग्रीन चिल्ली हरी मिर्चें लेकर और इसको इस तरह मैंने 3-4 टुकड़ों में काट लिया। 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 टेबल स्पून धनिया, कोरिएंडर सीड्स, नमक हस्बे ज़रूरत, क्योंकि नमक हमने दाल में भी डाला हुआ है तो देख के डालिएगा। रेड चिल्ली पाउडर, लाल मिर्चों का पाउडर हस्बे ज़रूरत। हाफ़ टी स्पून हल्दी टर्मरिक पाउडर, क्योंकि हाफ़ मैंने इसमें यूज़ किया है तो हाफ़ मैं कुकिंग में कर रही हूँ। 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक लहसुन अदरक का पेस्ट, कोरिएंडर लीव्स, हरा धनिया आखिर में गार्निशिंग के लिए यूज़ करेंगे। अब हम अपनी कुकिंग की तरफ चलते हैं। एक पैन ले लिया, इसको मैंने ऑलरेडी इसमें हाफ़ कप, ये देख सकते हैं मैंने हाफ़ कप ऑयल ऐड किया हुआ है। हाफ़ कप ऑयल ऐड करके इसको मैंने प्री हीट कर लिया है ऑयल को अपने, ताकि टाइम सेव हो सके। इसमें आपने जैसे ही आपका ऑयल गर्म हो जाए, आपने प्याज हरी मिर्चें ऐड करके अब इसको थोड़ा सा फ्राई कर लें, इनको ब्राउन कर लें प्याज को अपनी। प्याज को ब्राउन कर लेंगे हम अपनी। अच्छा, ये देखिए, जब जैसे आपकी प्याज ब्राउन कलर में हल्की सी आना शुरू हो जाए और सॉफ्ट हो जाए तो आपने ये ज़ीरा ऐड कर देना है इसके अंदर। ज़ीरा ऐड करके इसको मज़ीद प्याज को कंप्लीट ब्राउन कर लें। बहुत ज़्यादा डार्क ब्लैक या ब्राउन नहीं करना, एक अच्छा सा गोल्डन सा इस पर कलर आ जाए प्याज पे आपकी। अच्छा, ये देख सकते हैं इसमें बहुत नाइस सा एक कलर आ गया है गोल्डन। अब मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। ठीक है, जैसे ही ये आपका थोड़ा सा लहसुन अदरक पक जाए तो इसमें आपने टमाटर ऐड कर देना है। टमाटर के साथ ही आपने लाल मिर्च, हल्दी, धनिया ऐड कीजिएगा, नमक नहीं, क्योंकि नमक हम थोड़ा सा दाल ऐड करने के बाद करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी दाल में भी डाल के हमने पकाया हुआ है इसलिए। अब इसको अच्छे से टमाटर गल जाएं आपके, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएं, इतना इसमें हाफ, ये देख सकते हैं 2 चमचे ये वाले पानी ऐड करके मीडियम से भी कम चूल्हा करके इसको ढक देंगे ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए, ग्रेवी फॉर्म में आ जाए। ये देखें कि बहुत अच्छा सा हमारा मसाला भुनना शुरू हो गया है, तकरीबन टमाटर गल गए हैं। अब इसके अंदर आप अपने ये ऐड कर देंगे बटेर और इसको अब अच्छे से, जैसे हम चिकन भूनते हैं या कोई भी चीज़ भूनते हैं, इस तरह भून लेंगे। इसकी भुनाई कर लें अच्छे से 5-7 मिनट। पानी की ज़रूरत पड़े तो थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते जाइएगा, उसको भूनते जाइएगा। अच्छा, ये देख सकते हैं, इसको मैंने थोड़ा थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करती गई हूँ और इसको बहुत अच्छी तरह से मैंने भून लिया है। ठीक है, इसको अच्छी तरह से मैंने भून लिया। अब इसके अंदर थोड़ा सा हरा धनिया शामिल कर दें। ये जो हमने गरम मसाला हाफ शामिल करेंगे, हाफ हम लास्ट में डालेंगे।
मज़ीद इसको 2 मिनट गरम मसाला ऐड करके भून लें। अब इसके अंदर हम चने की दाल ऐड करेंगे। चने की दाल ऐड करने में ये देख सकते हैं आप, चने की दाल शामिल करके इसको थोड़ी मिक्स कर लें अच्छी तरह। अब इस पॉइंट पे आप नमक इसका दाल शामिल करके अच्छी तरह मिक्स कर लें। इसको 2 मिनट दाल के साथ भुनाई कर लें और अब इसका नमक चेक कर लें। ठीक है, नमक कम है, मैं नमक शामिल कर रही हूँ इसमें। 2 मिनट इसको भून लेंगे दाल के साथ। ये देख सकते हैं, ठीक है, इसको मैंने 2 मिनट भून लिया है। दाल आपको पता है ऑलरेडी मैंने गलाई भी है आधी। अब इसके अंदर आधा गिलास पानी, 1 गिलास पूरा ये वाला शामिल करके इसको थोड़ी सी देर के लिए दम दे देंगे। अब 10 मिनट इसको हम दम पे रख देंगे। अब देख सकते हैं इसको 10 मिनट हो गए बघार दम पे रखे हुए। अब मैं इसका चूल्हा बंद कर दूंगी। ये जो गरम मसाला बचाया था ये ऊपर से स्प्रिंकल कर दूंगी। ये जो हरा धनिया है ये इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दूंगी। चने की दाल बटेर हमारे तैयार हो गए। इसको अब किसी एक डिश में निकाल लूंगी।